Good morning, students. Once again, good morning, all of you. Today, I am going to start lesson 2 of politics. What is a democracy and why do we need democracy? Lesson name is What is democracy and why democracy? डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों डेमोक्रेसी की जरूरत है? Today in this session we will revise this lesson. बेटा इसलिए हम लोगों ने बहुत पहले ही दैट मीन्स मंथ ऑफ अप्रैल एंड में हम लोगों ने लेसन 1 और 2 को पढ़ा था डिटेल में, वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक, लाइन बाय लाइन. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिवाइज ओनली. ठीक है, कि व्हाट इज द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस लेसन. तो हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी. आप लोग बुक में ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ से डिस्क्राइब कर रहा हूँ. तो व्हाट इज फर्स्ट टॉपिक आपका है पेज नंबर 23 है बुक का आप देख लीजिए. व्हाट इज डेमोक्रेसी. बेटा ये लेसन का स्टार्टिंग ही एक क्वेश्चन से हो रहा है, व्हाट इज डेमोक्रेसी. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट. क्या? डेमोक्रेसी इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट बाय विच रूलर इज इलेक्टेड बाय पीपल. ओके, दैट मीन्स डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपुल. दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर, अभी हमने लेसन 1 में पिनोसे और चिले और पिनोसे की गवर्नमेंट देखा, पोलैंड की सरकार देखा. हमने कई सारे एग्जाम्पलों को लेसन 1 में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी वहां पर किस तरह से आई थी और फिर डेमोक्रेसी किस तरह से वहां हैक हो गई और फिर कैसे रिस्टोर की गई डेमोक्रेसी को. तो हम लोगों ने पिछले लेसन में, लेसन फर्स्ट में देखा था, पढ़ा भी था. लेकिन हम यहाँ समझेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या और डेमोक्रेसी ही क्यों. हाँ यस, जी बोलिए. तो हम चलते हैं आगे. डेमोक्रेसी कुछ बोल पा रहे हैं क्या? बोलिए. नहीं बोलेंगे तो कहते हैं आखिर डेमोक्रेसी ही क्यों चाहिए. डेमोक्रेसी क्यों, क्या जरूरी है डेमोक्रेसी का. अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो हम यहाँ बात करेंगे पर डेमोक्रेसी क्या है. तो बिफोर वी पोस्ट फर्दर लेट्स फर्स्ट टेक द नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी. दैट मीन्स यहाँ हम चलते हैं मेन टॉपिक पर. डेमोक्रेसी क्या है तो आप देखिए पेज नंबर 24 में सिंपल डिफिनेशन दिया हुआ है. इसका क्या दिया हुआ है? सिंपल डिफिनेशन. तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. यहाँ स्पष्ट दिया है कि डेमोक्रेसी एक सरकार की एक ऐसी तरीका है. देखिए सरकार चलाने कई तरीके होते हैं. एक होता है आपका डेमोक्रेसी, एक होता है डिक्टेटरशिप और एक होता है आपका मोनार्की. ठीक है, मोनार्की, डिक्टेटरशिप और आपका डेमोक्रेसी, इस तरह की गवर्नमेंट के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है. तो हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें सरकार लोगों द्वारा इलेक्ट की जाती है. अब यहाँ पर कई सारे एक वर्ड से एक मीनिंग हम लोग पढ़ाए थे पिछले बार कि डेमोक्रेसी इसमें आती है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, विच आर रूलर्स, रूलर कैसे होना चाहिए, द आर इलेक्टेड, इलेक्शन कैसे होना चाहिए, और पीपुल. तो डेमोक्रेसी में इलेक्शन, रूलर, गवर्नमेंट और पीपुल जो है किस तरह के होना चाहिए, उसमें क्या क्या किसको राइट होना चाहिए, ये सारी बातों को हम लेसन में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या, डेमोक्रेसी में किस तरह के राइट्स वहां के सिटीजन्स को मिलता है, लोग कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, इलेक्शन के क्या प्रोसेस होते हैं और फिर उसमें लोग के क्या पार्टिसिपेंट होती है, फिर गवर्नमेंट कैसे बनती है. इन सारों बातों की जिक्र हम लोग यहाँ लेसन में समझने का प्रयास करेंगे. तो यहाँ पर सिंपल डिविजन दिया हुआ है कि इट रिमेंड अदर दैट डेमोक्रेसी इज अ पीपुल्स रूल. यहाँ भी क्या, अगर डेमोक्रेसी जो है जनता की सरकार कहा गया है. यहाँ पर पीपुल जो चाहेंगे वही होगा, जिसको चाहेंगे वो इलेक्टेड करेंगे और वही गवर्नमेंट बनाएंगे. यानी कि यहाँ पर फुल एंड फाइनल पावर किसके पास है? पीपुल के पास. किस गवर्नमेंट में? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में. बट इफ वी यूज द डिफिनेशन इज एन अंडर unthinking manner, we should end up calling almost every government has hold an election democracy. यहाँ पर एक बात कहना है कि इलेक्शन तो और सारे गवर्नमेंट में होती है. क्या सभी गवर्नमेंट जो इलेक्टेड होते हैं क्या डेमोक्रेसी है?
नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं कि जिस इलेक्शन में जिस गवर्नमेंट में चुनाव होती हो यहाँ डेमोक्रेसी हो ही। बट ये फिक्स है कि जब डेमोक्रेसी है तो वहाँ इलेक्शन होना इम्पोर्टेंट है, यानी कि विदाउट इलेक्शन आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकते हैं। बट अगर इलेक्शन है तो वहाँ डेमोक्रेटिक होना पॉसिबल, या फिर डेमोक्रेटिक वहाँ पर हो ही। बेटा साउंड नहीं आ रहा है तो नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि नेटवर्किंग जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने पढ़ा डिफिनेशन कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल्स। यहाँ पर प्रत्येक वर्ड से एक एक डिफिनेशन निकलेगा, जिसमें सबसे पहला है द रूलर्स। हु आर रूलर्स? रूलर्स कौन है? इन दिस डिफिनेशन विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड ऑफ फॉर एन एनी गवर्नमेंट टू बी। बेटा अपना स्पीकर ऑन कर ऑफ कर लीजिए। विच डिसीजन में बी टेकन नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन द डेमोक्रेसी, यानी कि रूलर कैसा होना चाहिए। इसके बाद इलेक्शन, विच टाइप ऑफ इलेक्शन, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, किस प्रकार के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे चीजों को। बेटा सत्यम कुमार, आप थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपके पास। देखते हैं कि आखिर डेमोक्रेटिक किस तरह का होना चाहिए, कैसा डेमोक्रेसी होना चाहिए, वहां पर इलेक्शन कैसे होना चाहिए, क्या सभी इलेक्शनों को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें होते हैं, बहुत सारे कंट्री मल्टी पार्टी होती है या अदर पार्टीज को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होता है। तो क्या हम वैसे भी इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं। इन तमाम बातों को हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे इस लेसन के माध्यम से कि हम किस टाइप के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे। और हु आर द पीपुल, पीपुल कौन होना चाहिए, किसको इलेक्शन में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। आखिर किस व्यक्ति को राइट है वोट कास्ट करने का, कौन से पीपुल। तो हम ये सारी बातों को यहाँ जिक्र करेंगे। जैसे ऐसे बात आती है कि हु आर द, यस बेटा स्पीकर प्रॉब्लम, ये क्या बोलते हैं नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगा बेटा आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम से साउंड नहीं आ रहा होगा। ओके, हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है बेटा? हेलो, हाँ बेटा, तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के पीपुल। तो पीपुल हु आर एज 18 ईयर्स और एबव, वह व्यक्ति जिसका एज 18 ईयर्स या उससे अधिक हो गया है, वही व्यक्ति क्या है, इलेक्शन में वोट कास्ट करने के मतलब राइट रखता है। ओके, अब द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाट एवर दे वांट इन डेमोक्रेसी। क्या जो इलेक्टेड बॉडीज है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो सभी काम करता है जो वो चाहता है? नहीं, वो ऐसा नहीं कि अपने मनमाने ढंग से वर्क करेगा। जो मतलब मेजर डिसीजन होगा वही क्या होगा, वर्क होगा। जैसे यहाँ पर मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, और जो भी गवर्नमेंट के अंदर जो भी पॉलिसी बनेगी, जो भी मतलब वर्क होगा, उसमें मेजर डिसीजन कौन लेता है? इलेक्टेड बॉडी, जिसको हम चुनाव में जिताते हैं, जिसको हम वोट देते हैं, जिसकी मेजोरिटी होती है, वही लोग क्या करते हैं, चुनाव में वोट मतलब वही लोग मेजर डिसीजन को लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन। हम देखा कि किस तरह का इलेक्शन कैसा होना चाहिए। तो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, इलेक्शन में कोई किसी को दबाव नहीं होना चाहिए। तो हमें देखेंगे फाइनल डिसीजन क्या हुआ। यहाँ पर डिफिनेशन आता है फाइनल निकल करके कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द इलेक्टेड बाय द पीपुल। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फाइनल डिसीजन लेने का पावर उस आदमी को होना चाहिए जिसको लोगों के द्वारा वोट प्राप्त होता है, जिसको मेजॉरिटी वोट मिलती है। वही लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। देश के चाहे राज्य के या किसी भी एरिया का जो डिसीजन लेने की बात होती है, तो वो डिसीजन कौन लेते हैं, इलेक्टेड बॉडी। ओके, नेक्स्ट देते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इलेक्ट्रोल कंपटीशन। तो इलेक्ट्रोल कंपटीशन देखते हैं कि आज जो है इसमें बहुत सारी अबनॉर्मलिटीज भी है इलेक्शन सिस्टम में हमारे कंट्री की। तो हम देखते हैं कि इलेक्शन किस इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहेंगे। दैट मीन्स इलेक्शन वो जो फ्री एंड फेयर हो,
उसमें ना किसी का कोई प्रेशर हो। हाँ, यस, हेलो। हाँ बेटा, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ मैं प्लीज मी। हेलो। हाँ, देख सर रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा स्पीकर आप ऑन कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए। आपकी आवाज़ इको कर रही है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो हम देखते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, दैट मीन्स इलेक्शन उसको कहेंगे फ्री एंड फेयर जिसमें किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो देश का नागरिक हो, अगर वो एलिजिबिलिटी रखता हो इलेक्शन कंटेस्ट करने का, तो उसे राइट होना चाहिए चुनाव लड़ने का। ओके। अभी आपने देखा चिले की या फिर पोलैंड की या चाइना की, तो वहाँ पर इस तरह की एग्जाम्पल देखा जिसमें सभी व्यक्तियों को पार्टी क्रिएट करने का अलाउ नहीं होता है, राइट नहीं होता है, या वहाँ पर सभी व्यक्तियों को वोट देने के राइट नहीं होते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो डेमोक्रेटिक एक्सक्यूज मी सर। इलेक्शन। यस। सर साउंड नहीं आ रही है। बेटा साउंड की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या आपके यहाँ? सर दूसरा मीडिया कोड बनाइए, हेलो। वाइज नहीं आ रहा है। हेलो। यस सर साउंड नहीं आ रहा है। बेटा अब क्या? हेलो। हेलो। बेटा टेल मी रिप्लाई में, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं? बेटा नेटवर्किंग प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम आ रही है, साउंड साउंड वाली, ठीक है। और अदरवाइज थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी सेंड कर दूंगा यूट्यूब में, या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आप देख सकते हैं। बट यहाँ समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। अगर साउंड नहीं जा रहा है तो आप देख लीजिएगा। ओके। तो देखता हूं मैं कि फ्री एंड फेयर में सभी व्यक्तियों को, सभी पार्टी को चुनाव कंटेस्ट करने का या वोट देने का या पार्टी क्रिएट करने का या फिर अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करने का जो है ना राइट होना चाहिए। तो ऐसे इलेक्शन को हम बोलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हम आगे देखते हैं कि वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। यहाँ पर एक और बात आती है डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चाहे वो किसी भी कास्ट के व्यक्ति हो, किसी भी रीजन के व्यक्ति हो, किसी भी रिलीजन के व्यक्ति हो, चाहे किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन के व्यक्ति हो, प्रत्येक सिटीजन को इक्वल राइट होना चाहिए। दैट मीन्स क्या? इक्वल वैल्यू, इक्वल पर्सन इक्वल वैल्यू, यानी दैट मीन्स वन पर्सन वन वोट। ऐसा नहीं कि कोई रिच पर्सन है तो उसके उसके वन वोट की वैल्यू 5 वोट होगा, और कोई पुअर पीपुल है तो उसका 1 वोट की वैल्यू या 5 वोट की वैल्यू एक होगा। ऐसा नहीं होता है। अगर इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो प्रत्येक सिटीजन्स का, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी स्किन कलर से आता हो, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? आवाज आ रही है बेटा? मैम नमस्कार, आवाज आ रही है कि नहीं? समा मैम, आर यू लिसन मी? थोड़ा उसमें होता है कि वन पर्सन वन। हेलो बेटा, वन वोट वन वैल्यू एंड वन पर्सन। आप लोग अपना अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए ताकि आपको आवाज स्पष्ट जा सके। तो वन वोट वन पर्सन एंड वन वैल्यू होती है कि यहाँ पर ऑल द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री आर इक्वल वैल्यू। दैट मीन्स नो एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिफरेंट डिफरेंट बिटवीन द persons. Okay, according to the language, according to race, according to culture, according to caste, there were no any different, no any that means diversities या फिर different. Okay, that is called one person one vote and one value. Yes. बेटा नेक्स्ट जो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। नेक्स्ट होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। दैट मीन्स सभी जो सिटीजन्स हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हैं, किसी भी पोजिशन पे, सबके लिए रूल जो है इक्वल फॉलो। बेटा स्टार्ट तो है, आप देख देख नहीं पा रहे हैं क्या?
तो यहाँ पर होता है कि प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए रूल जो है सबके लिए इक्वल है, सबको इक्वल का वो है, राइट्स है। तो हम यहाँ देखते हैं कि फाइनल डिसीजन यहाँ लेते हैं। फाइनल डिसीजन एक आती है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। यानी कि जो डेमोक्रेसी एक इस तरह की गवर्नमेंट है जहां पर शासन कौन चलाता है, वही चलाते हैं जिसको पीपुल इलेक्ट करते हैं। दैट मीन पीपुल द्वारा इलेक्टेड बॉडीज ही क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और उसको रन भी कराते हैं। अब देखो वाई डेमोक्रेसी, एक नेक्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेसी ही क्यों, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, मोनार्की हो या मतलब पुलिस शासन हो, ऐसा क्यों, डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए। तो देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कुछ दिया हुआ डिबेट हुआ है बच्चों में, आप देख सकते हैं। डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के यहाँ कुछ मेरिट्स की बातें बताई गई है कि डेमोक्रेसी में लोगों को अधिकार होता है कि अपनी बातों को गवर्नमेंट तक रख सकता है, या फिर गवर्नमेंट सुनने के लिए क्या बोलते हैं उसको उत्तरदायी होता है, गवर्नमेंट उसको बात को मानना है, सुनना है, या फिर प्रत्येक पीपुल जो है गवर्नमेंट की बातों को एक्सेप्ट करते हैं, या लोग अपने बातों गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। और सारी बातें इसमें है जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी को लाइक करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आर्गुमेंट्स, ऐसा नहीं है, कुछ डेमोक्रेसी के कुछ मतलब लिमिटेशंस भी हैं। दोनों पर कहता है कि क्वेश्चन आता है यहाँ से कि व्हाट इज द गुड एंड बैड साइड ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हम डेमोक्रेसी की यहाँ पर फीचर्स लिखने को आता है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या आपका है। देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ इसका अगेंस्ट में, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लेड टू इंस्टेबिलिटी। सबसे डेमोक्रेसी की डिमेरिट है कि ये जो गवर्नमेंट होती है वो अस्थायी होती है, यानी कि एवरी 5 ईयर्स गवर्नमेंट फिर से नया इलेक्शन होता है, और पुराने गवर्नमेंट क्या होती है वहां से वो जब तक मेजोरिटी नहीं मिलती है तब तक वो गवर्नमेंट फिर से नहीं बना पाती है। सबसे बड़ी इसकी ये है कि वो अस्थायी नहीं हो पाता है। ये गवर्नमेंट को फिक्स नहीं कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमारे अगले ईयर्स या फिर आफ्टर 5 ईयर्स हमें देश की सेवा करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कोई फिक्स नहीं। तो सबसे बड़ी इसकी डेमेरिट है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर आर नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी। यानी कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होता है, वोट को विन करने के लिए लोग किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, यहाँ पर नैतिकता की कोई बात नहीं होती है। ओके, तो मैं देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जो है टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है सो मेनी पीपुल हैव टू कंसलेट इन अ डेमोक्रेसी दैट इफ लीड टू डिले, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, इट लेड बैड डिसीजंस। और इलेक्टेड बॉडीज होते हैं लोगों की भलाई या लोगों के वेलफेयर का बात न सोचते हैं, अपना केवल देखते हैं कि भाई ये क्या है, डेमोक्रेसी की एक डिमेरिट ही कही जाएगी। डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्शन कंपटीशन। और जो इलेक्शन कंपटीशन होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, अपने को विन करने के लिए कई तरह के नाना प्रकार के गलत तरीकों को भी यूज करती है, जैसे लोगों को पैसे देना, लोगों को और सारी चीजों से उसको बदलाना। ये सारी जो है डेमोक्रेटिक क्या है, डिमेरिट्स में आती है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो दैट इज व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो नॉर्मली पीपुल है वो नहीं सोच पाती है कि हमारे लिए क्या बेटर है, हमारे लिए क्या नहीं। लोग कास्ट के नाम पर, अपने रिलीजन के नाम पर, अपने एरियाज के नाम पर, अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज के नाम पर क्या करते हैं लोग उसको ये